We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ईरान के मिसाइल्स लगातार एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल के हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एयर कमोडोर नृप कुमार मेहता जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। मेहता साहब, ये आयरन डोम की तरफ अगर हम इशारा करें तो मानते थे कि भाई सबसे बेहतरीन है, लेकिन उसमें भी अगर गलतियां हो जा रही है तो क्या माने कि 90% सक्सेस रेशियो होता है, या फिर इतने ज़्यादा अटैक्स किए जा रहे हैं कि थोड़ी बहुत मिस हो सकती है चीज़ें? रोहित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% फुल प्रूफ तो नहीं होता। तो ये आयरन डोम जो सबसे स्ट्रांग माना गया था वो भी पूरी तरह से सफल नहीं, सारे के सारे ईरान के अटैक को नहीं ट्रैक कर पा रहा। इससे बेटर तो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बेटर प्रूव हुआ, और उसको देख के इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को इंटीग्रेट किया है। पर फिर भी वो सिर्फ 80 to 90% ही सक्सेस मिल रहा है और 100% सक्सेस नहीं मिला। इसीलिए ईरान इजराइल में हमले कर पा रहा है, अटैक कर पा रहा है, ब्लिस्टिंग मिसाइल पे कर पा रहा है। लेकिन मेहता सर, बिल्कुल मेहता सर, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं? अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर अहम माने जा रहे हैं। क्या रुख होता है, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स हम लगातार देख रहे हैं, बयानों से लेकर हमलों से लेकर, क्या देख रहे हैं? देखिए, ये अभी एज इट इज अपना वॉर अभी तक तो ईरान और इजराइल के बीच में है, लेकिन ये ज्यादा देर इन दोनों के बीच में नहीं रहेगी। जैसे चाइना ने ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया, आई विल नॉट से ओपनली, बट अपना सपोर्ट उसने दे दिया, तो ऐसे ही अमेरिका दे रहा है। अभी खुल के सामने आने का समय आ गया। देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान के पास 60% रिच यूरेनियम पड़ा हुआ है, तो वो आप उसकी प्रेजेंट वॉर में, अटैक में आप उनका न्यूक्लियर पावर बनने से डिले कर सकते हो, लेकिन बंद नहीं कर सकते। जिस दिन ईरान ने अपना न्यूक्लियर पावर बन लिया वो बड़ा ही खतरनाक होगा। इसलिए ये सबसे बड़ा कंसर्न है, क्या इजराइल उसकी न्यूक्लियर अंडरग्राउंड बेस है उनको अटैक कर पाएगा? इजराइल के पास ऐसे वेपन नहीं है अभी जो अंडरग्राउंड बंकर्स को जहां यूरेनियम पड़ा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। इसलिए वो अमेरिका से सपोर्ट लेगा। अगर अमेरिका ने उनको दे दिया और उसके अंडरग्राउंड यूरेनियम स्टोर्स को खत्म कर दिया तो एक होगा। दूसरी बात मैं मान रहा हूँ मेहता साहब, जो सिनारियो बनता जा रहा है ना वो बेहद घातक हो सकता है, क्योंकि एक तरफ रशिया भी अपनी सैटेलाइट इमेज खुलकर डिक्लेयर करके कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट इनसाइड रिपोर्ट तो ये बता रहे हैं कि रशिया अपने सैटेलाइट इमेजेस जो है वो ईरान को अवेलेबल करा रहा है, इसलिए वहाँ पे डिस्ट्रक्शन रोकने की कोशिशें हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो तो स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं ना, वार्ता नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर खुलकर स्टेटमेंट दे रहे हैं अमेरिका तो मोस्ट प्रोबेबली शायद सपोर्ट में आ जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।